हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम लोग देखेंगे एमपीएडीपीओ के लिए इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वह किस पार्टी के हैं और कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आपको पता है हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं वो जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो जो बाइडन हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और 46वें राष्ट्रपति बने हैं। तो यह क्वेश्चन बनता है, इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिक पार्टी से थे। तो एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन और 16वें नंबर के पूछे जाते हैं अब्राहम लिंकन। और अभी जो हैं जो बाइडन वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और जो 46वें नंबर के है राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, 2021 में G7 देशों की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो G7 यह 7 बड़ी इकोनॉमिक बड़ी अर्थव्यवस्था देशों का समूह है। तो इसकी जो मेज़बानी कर रहा है वो कर रहा है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। तो इंग्लैंड है जो वो इन G7 देशों की मेज़बानी कर रहा है। पहले G7 नहीं G8 था, इसमें रूस था, अब रूस हट चुका है। यह क्वेश्चन बनता है। और भारत G7 का मेंबर नहीं है, एक क्वेश्चन यह भी बनता है। इसमें जापान मेंबर है, भारत इसमें मेंबर नहीं है। जापान, इटली है, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका ये सब मेंबर हैं। नेक्स्ट है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ईरान काफ़ी चर्चा में है। ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं इब्राहिम रईसी। अभी चुनाव हुए थे जो ईरान में, और ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। एक और बात, ईरान में भारत ने चाबहार बंदरगाह में इन्वेस्ट किया है और फरजाद भी गैस फील्ड भी ईरान से ही रिलेटेड है। ईरान में दुनिया का सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, ये प्रोमिस्ड लैंड किताब किसने लिखी। तो ये प्रोमिस्ड लैंड किताब है, ये फेमस हो रही है काफ़ी बुक और इससे क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। तो ये लिखी है बराक ओबामा ने। बराक ओबामा ने किताब लिखी है, एक बुक लिखी है, ये प्रोमिस्ड लैंड। तो ये फॉर्मर USA प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा और ये 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। तो इनने 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे बराक ओबामा। इनकी यह किताब, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन को सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है भारत सरकार ने। और इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, तो 23 जनवरी को, राइट। तो पराक्रम दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस हैं जो जिन्हें नेताजी कहा जाता है, उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है। मतलब 125 वर्ष जन्म दिवस के मनाए जा रहे हैं। तो 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो अध्यक्ष चुना गया है, चेयरमैन, वो चुना गया है जस्टिस अरुण मिश्रा को। जस्टिस अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरमैन या अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, तोकाते तूफान का नामकरण किस देश ने किया। एक तोकाते है और दूसरा यास है। इन तूफान से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो तोकाते जो तूफान है इसका नामकरण किया है म्यांमार ने, और एक यास तूफान है उसका जो नामकरण किया है ओमान ने। और जो तोकाते तूफान है यह जो आया था वो अरब सागर में आया था, और जबकि ये जो यास तूफान आया था यह बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं जो भारतीय महिला हैं वो मिताली राज हैं। मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। तो वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह किसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है। तो यह है सुरेश रैना की। सुरेश रैना जो चेन्नई सुपर किंग में खेलते हैं IPL, अगर आप मैच देखते हो तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है सुरेश रैना की। नेक्स्ट है, 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ। तो आपको पता है उत्तराखंड में, कहाँ पर, हरिद्वार में हुआ 2021 में कुंभ मेले का आयोजन। नेक्स्ट है, CBI के नए निदेशक कौन बने हैं। CBI के हेड जो भी या चेयरमैन कह सकते बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो नए जो हेड या चेंज होते हैं वो उनसे क्वेश्चन बनते हैं। CBI के नए निदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान यह थीम थी। नेक्स्ट है, OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। OIC काफ़ी चर्चा में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का फुल फॉर्म है, और यह काफ़ी चर्चा में, इसका हेड जिद्दा है। जिद्दा कहाँ पर है। तो यह है सऊदी अरेबिया में।
और सऊदी अरेबिया में एक और हेडक्वार्टर है जीसीसी का, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जीसीसी और ओआईसी के हेडक्वार्टर में। तो जो ओआईसी का हेडक्वार्टर है ये जिद्दा में है और जीसीसी का है रियाद में। रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। तो सऊदी अरेबिया में 2 हेडक्वार्टर हैं इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन कौन है? भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र हैं वो कौन है? तो वो हैं टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति हैं जो वो इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर हैं? यूनाइटेड नेशन में यानी संयुक्त राष्ट्र में। और भारत अभी 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कितने वर्ष के लिए? 2 ईयर के लिए। और भारत 8वीं बार चुना गया, तो इसमें क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच स्थित है, और भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ लाइन है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। इनसे क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। नेक्स्ट है, और आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है एलएसी किन 2 देशों के बीच है और एलओसी किन 2 देशों के बीच है। नेक्स्ट है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में एससीओ कहते हैं। काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, रूस भी है और चीन भी है, और 4 देश और हैं। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में है। नाम से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो लग रहा है कि हेडक्वार्टर संघाई में होगा, इसलिए क्वेश्चन बनना है। लेकिन हेडक्वार्टर संघाई नहीं, बीजिंग में है। और बीजिंग कहाँ है? चीन में। इसमें 8 देश हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, रूस भी है, 4 देश और हैं। और इसमें तुर्कमेनिस्तान छोड़ के जो सेंट्रल एशिया के 4 देश हैं, जैसे कि इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है सोगोलू की संधि कब हुई थी? भारत नेपाल अभी काफ़ी चर्चा में है, और नेपाल से क्वेश्चन बनना है। वहाँ की जो संसद का विघटन हो गया इसलिए भी क्वेश्चन बनना है, या चाहे वो काला पानी कहाँ पे है, यह क्वेश्चन बनना है, या शारदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बनना है। तो सोगोलू की संधि कब हुई थी, यह क्वेश्चन बन सकता है। सोगोलू की संधि हुई थी 1816 में, 1816 में सोगोलू की संधि हुई थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत S-400 मिसाइल किस देश से खरीद रहा है? तो राफेल विमान भारत ने किस देश से लिए? फ्रांस से। अम्बाला एयरबेस पर सबसे पहले उतरे। उसके बाद S-400 भारत खरीद रहा है मिसाइल सिस्टम। यह एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। यह भारत रूस से खरीद रहा है। रूस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट है 2021 में गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 2021 में जो गुरु तेग बहादुर जी हैं इनका 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन हैं? जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद काफ़ी चर्चा में है, तो वहाँ के राज्यपाल पूछे जा रहे हैं, तो वो हैं जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा हैं जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला है जापान को। तो जापान के जो अभी राष्ट्रपति चेंज हुए थे, वो प्रधानमंत्री चेंज हुए थे सॉरी जापान के, तो वो पहले थे शिंजो आबे, अब बने हैं योशिहिदे सुगा। तो यह क्वेश्चन बनता है कि जापान, और जापान आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है, इससे क्वेश्चन बनता है। परमानेंट मेंबर नहीं है, अपन को लगता है कि है, यह परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन यह G7 का मेंबर है जापान। जापान G7 का मेंबर है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला है जापान के लिए, और भारत को मिला है 84वां स्थान 84। नेक्स्ट है किल कोरोना अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो MP गवर्नमेंट ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है, इसलिए ADPO एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल बजट किसने प्रस्तुत किया? तो 2021 में भारत का पहला डिजिटल बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं हरिवंश। हरिवंश हैं जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। राज्यसभा के अपन ने उपसभापति कह सकते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष नहीं, यहाँ पर उपसभापति होगा, क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में उपसभापति सभापति होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वो क्वेश्चन में आएगा, तो वेंकैया नायडू हैं। उपसभापति हरिवंश हैं, अभी जो चुने गए थे इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा में विपक्ष के मुख्य नेता कौन है? पहले गुलाम नबी आज़ाद थे, अब बदल गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लिया गया है राज्यसभा में विपक्ष का नेता, इसलिए क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा में पक्ष का नेता कौन है? तो मध्य प्रदेश के हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं बता सकता हूँ, लेकिन यह आंसर आप देंगे। नेक्स्ट है ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक काफ़ी चर्चा में है तेल की कीमतों के कारण, तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया में है वियना। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। नेक्स्ट है अमेजोनिया वन किस देश का उपग्रह है? और यह ब्राज़ील का है। अमेजोनिया वन उपग्रह है या सैटेलाइट है,
ये ब्राज़ील का है, लेकिन क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि इसे भारत ने लॉन्च किया था। भारत ने काफ़ी और उपग्रह लॉन्च किए थे, साथ में ब्राज़ील देश का भी एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। ब्राज़ील काफ़ी चर्चा में कोरोना वायरस में, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भी चर्चा में, जेयर बोल्सोनारो, और वो एक बार 26 नवंबर को मुख्य अतिथि भी थे, शायद पिछली बार 2019 में थे, या 2019 या 2020 में से थे। नेक्स्ट है तमिलनाडु के सीएम कौन है, असम के कौन है, उत्तराखंड के कौन है। तमिलनाडु के एम के स्टालिन, असम के हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उत्तराखंड के हैं तीरथ सिंह। ये तीनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, और उत्तराखंड इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर नेपाल भारत सीमा विवाद के कारण यहाँ से काला पानी कहाँ पर है, इससे मैप टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है डस्टिल्क भारत का किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है। तो डस्टिल्क या डस्टिल्क कहेंगे आप इसे हिंदी में, डस्टिल्क है। तो यह जो सैन्य अभ्यास है यह उज्बेकिस्तान के साथ है, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ है। यह दूसरा अभ्यास है, पहला शायद हो चुका है 2019 में, तो उज्बेकिस्तान के साथ है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, वो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, मतलब यह मध्य एशियाई देश है। ये सब आपको याद नहीं रखना है, वो तो मैंने बता दिया। बाकी है उज्बेकिस्तान के साथ अभ्यास है। नेक्स्ट है हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है रजनीकांत को दिया गया। नेक्स्ट है 2022 कॉमनवेल्थ गेम टेक प्लेस इन। 2022 जो राष्ट्रमंडल खेले वो किस देश में होंगे। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेले होंगे वो बर्मिंघम यानी यूनाइटेड किंगडम में होंगे, यानी इंग्लैंड में होंगे। और 2018 में हुए थे, आपको याद ही है, बताया था, गोल्ड कोस्ट, यानी गोल्ड कोस्ट कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में 2018 में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। इसके अलावा जो 2020 में ओलंपिक नहीं हुए हैं, 21 में होने हैं, अभी हो सकते हैं, पता नहीं है, लेकिन 21 का नहीं पूछेंगे, अब 24 का पूछेंगे। 2024 ओलंपिक पेरिस यानी फ्रांस में होने हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें।